पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का एक अपना अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं रख पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो उनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या न होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों में आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। दुनिया की हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। तो आज हम एक ऐसे ही किले के बारे में बात करेंगे। ये किला अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाया हुआ है और ये एक और कहीं नहीं, हमारे भारत में ही मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित किले को कहते हैं भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 देश के कोने कोने से राजकुमार उनके साथ विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार अपने किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती हैं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वहां इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से ही कुछ दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे राजकुमारी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया, क्योंकि वो सिंघिया के बारे में जान चुकी थी। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मर गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले के अंदर बने मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और केशव मंदिर मिल जाएंगे। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावली है
जिसे अब भी लोग अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, चाहे नहाना हो या कपड़े धोना। फिलहाल इस किले की रेख भारत सरकार के द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ईएसआई ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। इस तरह की कहानियाँ इस किले के संबंधित प्रचलित हैं। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान भी किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अघाते से घिरा 3 मंजिला महल है, लेकिन तीनों मंजिल लगभग पूरी तरह ढेर हो चुकी हैं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतरी कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्सों में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया जा सकता है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। आमेर के राजा जयसिंह ने 1720 में भानगढ़ को जबरन अपने राज्य में मिला लिया। इस समूचे इलाके में पानी की कमी तो थी ही, लेकिन 1783 के अकाल में यह किला पूरी तरह उजड़ गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के अंदर मरम्मत का कुछ काम किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सूरज ढलने के बाद और उसके उगने से पहले किले के अंदर घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। दिन में भी अंदर खामोशी पसरी रहती है, लेकिन निगरानी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण इसके बर्बाद होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कोई दफ्तर भी नहीं है। दिन में कोई चौकीदार भी नहीं होता। पूरा किला बाबाओं और तांत्रिकों के हवाले रहता है। कई सैलानियों का कहना है कि खंडरों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। किले के एक छोर पर केवड़े की झाड़ियाँ हैं। हवा जब तेज चलती है तो केवड़े की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और किले का रहस्य और भी गाढ़ा हो जाता है। किले में बेपरवाह तांत्रिक बेरोक टोक अपने अनुष्ठान करते हैं। आग की वजह से काली पड़ी दीवारें और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टूटे फूटे बोर्ड किले में उनकी अवैध कारगुजारियों के सबूत हैं। दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ के किले के अंदर मंदिरों में पूजा नहीं की जाती। किले में स्थित गोपीनाथ मंदिर में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए अक्सर उन अंधेरे कोने और तंग कोठरियों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक आम तौर पर सैलानियों की पहुँच नहीं होती है। किले के बाहर पहाड़ पर बनी एक छतरी तांत्रिकों की साधना का प्रमुख अड्डा बताई जाती है। ऐसा लगता है कि इन जंजीरों का इस्तेमाल उन्मादग्रस्त लोगों को बांधने के लिए किया जाता है। ऐसे ही तमाम राजो रहस्यों को समेटे यह किला अपने सुंदर अतीत पर खंडहर की शक्ल में रोता तांत्रिकों का अड्डा बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भानगढ़ जिले से जुड़े ये रोचक तथ्य पसंद आए होंगे और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।